I welcome you in this new video. Today we are going to start exercise 12.2 of chapter Heron's formula. So let's start its first sum. तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप का हमें पार्क दिया हुआ है ABCD, जिसकी साइडें AB जो है 9 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 और DA 8। एंगल C 90 डिग्री है। तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमने डायगोनल बीच में ड्रॉ कर लिया है। ये डायगोनल इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके एक एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया वो बन जाएगा। तो उसके लिए हमें ये डायगोनल की लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी। ये ट्राइंगल BCD जो है एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें राइट एंगल है। तो पाइथागोरस रूल से हम इसे निकालेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल BCD by Pythagoras rule, तो पाइथागोरस रूल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD जो है वो हाइपोटेनस है H है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC बेस है, प्लस CD स्क्वायर। तो CD परपेंडिकुलर है। तो जहाँ हमें BD की हमने लेंथ निकालनी है, BD स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। BC जो है वो 12 है, तो BC की वैल्यू 12 पुट करेंगे, 12 स्क्वायर, प्लस CD की वैल्यू पुट करेंगे 5 स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 144, 5 का स्क्वायर 5 5 25, दोनों को ऐड करके 169। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, 13 मल्टीप्लाई 13। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। तो BD की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड साइड जो ट्राइंगल की पता चल गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे BCD ट्राइंगल का। यहाँ जो A है, तो फर्स्ट साइड कोई भी हम लिख सकते हैं। तो A हम लिख लेते हैं BD को 13 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड BC को लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड CD लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और पहले S निकालेंगे। S निकालने के लिए A प्लस B प्लस C ओवर 2, तीनों साइडों को ऐड करेंगे। 13 प्लस 12 प्लस 5 ओवर 2। तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके ये बन जाता है 30 ओवर 2। 30 को 2 से कट किया तो 15। S की वैल्यू आ गई 15। अब हम एरिया निकालेंगे इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, ये एरिया का फार्मूला S माइनस A S माइनस B
एस माइनस सी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एस, ए, बी और सी की। एस की वैल्यू 15, एस 15 माइनस ए की वैल्यू है 13, एस 15 माइनस बी की वैल्यू है 12, एस 15 माइनस सी की वैल्यू है 5। तो 15 में से 13 माइनस किए 2, 15 में से 12 माइनस किए 3, तो 15 माइनस 5 10। फैक्टर बनाएंगे। 15 के फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई 3, 2 का 2, 3। 10 के फैक्टर आ गए 5 2 10। 5 दो टाइम है, ट्वाइस है, 5 दो बार है, 5 को लिख लिया पहले। 3 दो बार है और 2 जो है वो भी दो बार है। तो इनके पेयर बना लेंगे। हर एक पेयर में से एक एक डिजिट, यहाँ से आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 5 3 15, 15 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जे एरिया आ गया ट्राइंगल BCD का। अब हम एरिया निकालेंगे ऊपर वाली ट्राइंगल BDA का। तो उसकी साइड्स हैं 9, जे जो साइड है जे है 13, 9 13 और 8। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल BDA, तो BDA ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हैं 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो S निकालेंगे। S इज इक्वल टू, तीनों साइडों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 13 प्लस 8 ओवर 2। हम तीनों को ऐड कर लें तो बन जाता है 30 ओवर 2। 2 से 30 को कट किया 15, तो S की वैल्यू आ गई 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA इज इक्वल टू एरिया का फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे S की 15, S 15, A फर्स्ट साइड 9 है, S 15 माइनस B सेकेंड साइड है 13, S 15 माइनस C जो है वो थर्ड साइड 8, तो 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 7। 15 को फैक्टराइज कर देंगे। 15 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 3, 6 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का 2 और 7 का 7। 3 का एक पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया। 3 और 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो अंडर रूट में रह जाता है सिंगल 5 और 7। तो एरिया आ गया 326
√35। अब √35 को हम सॉल्व कर लेंगे। थर्टी फाइव की स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये पेयर बन गया। 5 का टेबल 5 तक, 5 5 10, 5 5 25 सॉरी, और माइनस करके आ गया 10। डेसिमल लगेगा, यहाँ डेसिमल लगा, 2 डिजिट, ये 0 का पेयर नीचे आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5 2 10। अब 10 के साथ कोई भी डिजिट लगाएंगे, जो डिजिट लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 के साथ अगर 9 लगा दिया तो ये 109 बन गया। इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 981। तो माइनस कर देंगे, माइनस करके आ गया 9 और 1। अब एक पेयर और आ जाएगा, ऊपर 59 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 118। अब अगर 2 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 पे करेंगे, 1 इसके साथ लगाया, 1 ऊपर, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 1181। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ गया 9, जहाँ आ जाएगा 1 और 7। अब इसका जो स्क्वायर रूट है 35 की वो आ गई 5.91। तो 6 मल्टीप्लाई, ये 6 मल्टीप्लाई इसकी स्क्वायर रूट आई 5.91। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 35.46। तो डेसिमल 1 प्लेस तक अगर लिखें तो सेकंड डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए 1 ऐड हो जाएगा 4 में, तो 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका डेसिमल 1 प्लेस तक एरिया है। तो हमने जो पूरी पार्क है उसका एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ पार्क इज़ इक्वल टू, जो पहला एरिया हमने निकाला था वो था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है वो है 35.5। तो 30 प्लस 35.5 इसको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाता है 65.5। यहाँ सेंटीमीटर की जगह पे मीटर है तो हम मीटर लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर। तो जहाँ भी सेंटीमीटर का हम करेंगे मीटर। तो पहली ट्रायंगल का एरिया है 30 मीटर स्क्वायर और दूसरी का आ गया 35.5 मीटर स्क्वायर, ऐड करके बन गया 65.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पार्क का एरिया। नंबर 4, a triangle and parallelogram have the same base and same area। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस और सेम एरिया है। इफ़ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो जो पैरेललोग्राम है 20 सेंटीमीटर बेस के ऊपर बनी हुई है। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, जो 28 साइड है इसे इसके ऊपर पैरेललोग्राम बनी हुई है। तो इस ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। तो हम ट्राइंगल का एरिया पहले ही रोन्स फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। तो ये ट्राइंगल की साइड्स हैं,
जो फर्स्ट साइड है उसे हम लिख देते हैं ए। तो फर्स्ट साइड आ गई 26 सेंटीमीटर, सेकंड साइड बी 28 सेंटीमीटर, थर्ड साइड सी 30 सेंटीमीटर। तो एस तीनों साइड्स ऐड करेंगे 36 + 28 + 30 / 2। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके ये बन जाता है 84 / 2। तो एस की वैल्यू आ गई 42। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, जे एरिया का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे 42, एस 42, ए की वैल्यू 26, 42 - 26, एस 42 माइनस बी की वैल्यू 28, एस 42 माइनस सी की वैल्यू 30, तो 42 माइनस 26, 42 में से 26 माइनस कर देंगे तो बाकी आ गए 16। 42 में से 28 माइनस किए 14, 42 में से 13 माइनस करेंगे तो 30 माइनस करके आ गया 12। तो 42 के फैक्टर बना देंगे ऐसे प्राइम फैक्टर्स। 42 को 2 से डिवाइड किया है 21, 21 को 3 से करेंगे 7। तो 42 के फैक्टर आ गए 2 × 3 × 7 × 16 के फैक्टर आ जाते हैं 2 2 4 2 8 2 16। 14 के फैक्टर आ जाते हैं 2 × 7। इसी तरह 12 के फैक्टर आ जाते हैं 2 2 4 3 12। अब इसमें 2 काउंट कर लेंगे। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 टाइम 2 है तो 8 टाइम 2 लिख लेंगे। उसके बाद 7 2 बार है 7 × 7। 3 2 बार है तो 3 × 3। पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट यहाँ से आएगा 2 2 2 और 2। हर एक पेयर में से एक 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4 2 8 8 2 16। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। 112 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना ट्राइंगल का एरिया है उतना ही पैरेललोग्राम का एरिया है। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी इतना ही है 336। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया है 336। अब पैरेललोग्राम जो है वो बेस 28 सेंटीमीटर के ऊपर बनी है, तो 28 सेंटीमीटर बेस है। जहाँ बेस की वैल्यू पुट कर देंगे 28 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 336। तो हाइट इज इक्वल टू 336 को 28 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 7 से कट किया, 7 4, 7 से इसको कट करेंगे 7 4 7 8, तो 4 से इसे कट करेंगे 4 1 तो 4 12। तो पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर।